हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट। प्लीज कंफर्म यस और नो। टेस्ट 1 मिनट का। फिर आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं, है ना बेटा? जल्दी। शिवेन भाई, हर्षित भाई, बलजीत भाई, लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट। यस सर। चलिए टेस्ट। तो हर्षित भाई और बाकी शैतान, जो ये बीओपी अकाउंट होता है कितने कंट्रीज के बीच में बनता है? जल्दी। ये जो बीओपी याद है हर्षित भाई को? बीओपी अकाउंट बनता है कितने कंट्रीज के बीच में बनता है? 2, 5, 10, 20, 50? अच्छा, 2 कंट्री के बीच में बनता है। ठीक है। और बलजीत, जो पैसा आएगा उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट या डेबिट? टेल मी फास्ट। जो कंट्री में पैसा आएगा उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। और जो जाएगा, डेबिट। ठीक है। एक करंट अकाउंट बताया था, एक कैपिटल अकाउंट बताया था। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो मुझे बताएंगे करंट कैपिटल में से किस अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती है 1 साल के बियॉन्ड वाली? जल्दी। फिर टेस्ट कंप्लीट। आज की क्लास स्टार्ट। किस करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किस में एंट्री करते हैं 1 साल के बियॉन्ड कैपिटल? 1 साल तक वाली करंट अकाउंट। ओके बेटा, याद है? 1 साल तक वाली करंट, 1 साल के बियॉन्ड कैपिटल। रेडी? बीओटी, बीओपी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंटरनेशनल रिसीट्स, इंटरनेशनल पेमेंट्स। रेडी? बीओटी, बीओपी का फॉर्मूला बताया था। एक्सपोर्ट से पैसे आते हैं प्लस इंपोर्ट से जाते हैं माइनस। हाँ या ना? जल्दी जल्दी, टाइम काम ज्यादा। एक्सपोर्ट करते हो, पैसे आते हैं प्लस इंपोर्ट से जाते हैं माइनस। रिसीट से आते हैं प्लस पेमेंट में जाते हैं माइनस। जी सर। तो हर्षित भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर है, इससे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, फेवरेबल अनफेवरेबल। एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिविन फर्स्ट क्यों आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर है, क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। रिसीट पेमेंट दोनों बराबर है, इक्विलिब्रियम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर, इक्विलिब्रियम। रिसीट पेमेंट दोनों बराबर, इक्विलिब्रियम। ठीक है। एक्सपोर्ट ज्यादा है, अच्छी बात है, फेवरेबल। रिसीट ज्यादा है, अच्छी बात है, सरप्लस। एक्सपोर्ट ज्यादा, आराम से बल्कि सोच के, एक्सपोर्ट ज्यादा मतलब बेचते ज्यादा मंगवाते कम हो। यस सर। एक्सपोर्ट ज्यादा, अच्छी बात, फेवरेबल। रिसीट ज्यादा, अच्छी बात, सरप्लस। मैंने बताया था ये छोटा कंसेप्ट होता है तो हम लोग लिखते हैं फेवरेबल, बड़े के लिए सरप्लस। ग्रामर का रूल बताया था ना बेटा, बीओटी छोटा कंसेप्ट है तो उसके लिए आता है सर फेवरेबल, बड़े के लिए सरप्लस। जी हर्षित, ये देख, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, तो ये हो गया अनफेवरेबल, ये हो गया डेफिसिट। हर्षित, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कॉमन है, बीओटी बीओपी में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कॉमन है। अब देखना एक न्यूमेरिकल, सुनना। बीओटी एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम।
सुनना, सिंपल सी मैथ्स है हर्षित। 1 2 3 आराम से 1 2 3, इसमें टोटल 3 चीजें हैं। अगर 2 गिवन होंगी थर्ड निकल जाएगा। यस या नो? नो। अभी खेलेंगे भी। क्यों भाई? सही कह रहा हूं। एक कौन है? बीओटी। एक कौन है? एक्सपोर्ट। एक कौन है? इंपोर्ट। भाई इस पूरे में 3 है। तो बलजीत भाई कोई 2 गिवन होगी, सपोज गिवन गिवन निकालो। यस नो? गिवन गिवन कंप्यूट करो। गिवन गिवन कंप्यूट करो। कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है। हाँ सर हो जाएगा। बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड। बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट की वैल्यू माइनस इंपोर्ट की वैल्यू। लाइक 100 बीओटी, ओके। एक्सपोर्ट 80, इंपोर्ट निकालो। अच्छा सुनना, एक्स एक्सपोर्ट का सिंबल, एम इंपोर्ट का सिंबल। याद कर ले, एक्स एक्सपोर्ट, एम इंपोर्ट। ठीक है सर। बीओटी 100, एक्सपोर्ट 80, इंपोर्ट निकालना है। बेसिक मैथ्स आती है। ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। क्यों भाई राजीव भाई? ये वहां जाके माइनस हो गया। यस सर। ये वहां जाके माइनस हो गया, तो माइनस ये आ गया हमारा 20, इंपोर्ट की वैल्यू। राइट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू बीओटी। सेम बीओपी, जो बाहर से पैसे मिले माइनस जो बाहर पेमेंट गई। अभी मैंने करा था बीओटी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। याद कर, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिसीट माइनस पेमेंट। सपोज ये रिसीट है, ये पेमेंट है, ये बीओपी आ गया। ओ हाँ ना तो बोल दो बेटा, मेरे को क्यों स्लो कर रहे हो। ये रिसीट है, पेमेंट है, माइनस करा, बीओपी आ गया। अब ये देख, 100 8 गए, माइनस आ गया बीओपी की वैल्यू। यस सर। रिसीट माइनस पेमेंट बीओपी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बीओटी। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और इसका सिंबल हुआ एक्सएम। याद करियो, एक्स एक्सपोर्ट, एम इंपोर्ट। ठीक है बेटा। एक्स एक्सपोर्ट, एम इंपोर्ट, माइनस करा बीओटी या नेट एक्सपोर्ट। एक पॉइंट जरा एक सोच के बताना। नेट एक्सपोर्ट, बलजीत पहले सुन तो ले फिर जवाब दियो। बलजीत भाई, हर्षित, राजेश, शिवेंद्र, ये नेट एक्सपोर्ट हमने टर्म पढ़ी थी नेशनल इनकम में, एक्सपेंडिचर मेथड में, हाँ या ना? सोच के याद आया? ओ मेरे प्यारे शतानो, नेशनल इनकम में, ओ हाँ ना, नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड में ओ पढ़ी नहीं थी नेट एक्सपोर्ट? वही तो है। एक्सपोर्ट को प्लस करो, इंपोर्ट को माइनस करो, नेट एक्सपोर्ट। जी, कमाई आई प्लस गई माइनस डिफरेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड, नेट एक्सपोर्ट। एक्स एक्सपोर्ट, एम इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, एक्सएम। सुनिए, बीओपी 100, इंटरनेशनल रिसीट 500, इंटरनेशनल पेमेंट निकालनी है आराम से, अभी थोड़ा घुमाऊंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये रिसीट, ये पेमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चे, इंटरनेशनल रिसीट माइनस इंटरनेशनल पेमेंट, बीओपी कितना है? 100, ओके। रिसीट कितनी है? 500, पेमेंट निकालनी है। वहां जाके माइनस हो जाएगा, वहां जाके माइनस हो गया, ओके सर। माइनस माइनस प्लस, सॉरी, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 400,
माइनस माइनस कैंसिल, तो 400 वैल्यू होगी इंटरनेशनल पेमेंट की। क्लियर? ये 100, 500 वहां जाके माइनस हो गया, माइनस 400, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये 400 वैल्यू होगी इंटरनेशनल पेमेंट की बीओपी में से। ओके, अब देख गड़बड़ कहां होती है। बीओपी डेफिसिट 5, इंटरनेशनल रिसीट 100, इंटरनेशनल पेमेंट निकालनी है। तो शिविन भाई, किसका फॉर्मूला? बीओपी का। बीओपी, बीओटी नहीं, बीओपी का फॉर्मूला इंटरनेशनल रिसीट माइनस इंटरनेशनल पेमेंट। बलजीत अनम्यूट जल्दी। हाँ जी सर। ये क्या लिखा है? डेफिसिट। तो मतलब ये माइनस में वैल्यू है, हाँ ठीक जी है? सर। यस सर। हाँ हाँ बेटा। सर हर्षित अगर भाई बीओपी ओके इज बेटा, इक्वल टू ये माइनस डेफिसिट लिखा है, इसका मतलब है ये वैल्यू माइनस माइनस में में है। है। ओके सर। जी सर, ये माइनस 500, रिसीट 100, पेमेंट निकालनी है। ओके सर। डेफिसिट का मतलब माइनस वैल्यू है, माइनस 500, रिसीट 100, ये वहां जाके माइनस हो गया, वहां जाके माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 600, माइनस माइनस कैंसल, इंटरनेशनल पेमेंट आ गई 600 रुपीस का सिंबल लगा लियो, करोड़ लाख देख लेना। रजी भाई करोड़ है, लाख है, मिलियन है, बिलियन है, यूनिट देख लेना। ठीक है सर, आगे कराइए। बीओपी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, 4 4, गुड्स को बीओटी बोलते हैं। सुनना बलजीत, हर्षित, राजेश, शिवेन, हमने कल डिफरेंस करा था बीओटी बीओपी में, हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ू। करा था। इस फ्लो चार्ट को देखते हुए बलजीत ने हेल्प करी थी, मुझे कुछ आता ही नहीं। बीओटी बीओपी जी। अब पता किस में कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं, ये देख, हम कर रहे हैं करंट अकाउंट और बीओटी में, सर्विस, ट्रांसफर, मिसलेनियस। ठीक है जी। अब बीओपी बीओटी में नहीं, तुम्हारे सामने है हर्षित भाई, करंट अकाउंट बीओटी। ठीक है सर, शुरू हो जाओ। करंट अकाउंट और बीओटी, चलिए, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स। करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, मिसलेनियस चारों आते हैं। चलिए देखिए, करंट अकाउंट बीओटी में कंपैरिजन करो, तो ये जो करंट है ब्रॉड है, वाइड है, नैरो है। जल्दी देखिए, राजीव को आता, मुझे नहीं आता। बीओटी और करंट में ये जो करंट वाला है ब्रॉड है, नैरो है, नैरो है। सर ये तो बड़ा है। सर ये करंट अकाउंट बड़ा भैया है, ब्रॉड, वाइड। ये छोटा है उसकी तुलना में, करंट की तुलना में नैरो जी। ये बड़ा भैया है, ब्रॉड वाइड, ये छोटा है, नैरो। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें देखिए, बीओटी में गुड्स लेते हैं, सर्विस लेते हैं, बहुत जल्दी। ओ बलजीत, आर्ची, राजेश, शिवन, देख के, ये जो बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, गुड्स, सर्विस, सर सिर्फ गुड्स गुड्स, बीओटी में गुड्स, और करंट अकाउंट में गुड्स भी, सर्विस भी, ट्रांसफर भी, मिसलेनियस भी। करंट अकाउंट वाले भाई में गुड्स भी, सर्विस भी, ट्रांसफर भी, मिसलेनियस भी। ब्रॉड, वाइड, नैरो, सिर्फ गुड्स, गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, मिसलेनियस। ठीक है, राजीव भाई को शायद ना पता हो, क्या करंट अकाउंट का मैंने अदर नेम बताया था? बलजीत याद कर, करंट अकाउंट का अदर नेम बताया था ना? चले, क्या कर रहा है? करंट अकाउंट का अदर नेम नहीं बताया था, इसका अदर नेम बताया था। क्या? विजिबल ट्रेड, मर्चेंडाइज, ट्रेड बैलेंस, और गुलाटी सर ने अभी अभी बताया नेट एक्सपोर्ट।
एक बता बलजीत, हर्षित, शिवेंद्र, कल बताए नहीं थे गुड्स दिखाई देती है विजिबल ट्रेड, सर्विस दिखाई नहीं देती इनविजिबल ट्रेड, बोल दे। हाँ जी, यस, याद आ गया। करंट अकाउंट का अदर नेम नहीं होता, बीओटी का अदर नेम याद है हर्षित भाई को? विजिबल, मर्चेंडाइज, ट्रेड बैलेंस, और अभी भी बताया नेट एक्सपोर्ट, एक्सएम। चल याद कर ले, सुनूंगा, स्क्रीनशॉट अभी नहीं, याद कर। ब्रॉड, वाइड, नैरो, गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, मिसलेनियस, सिर्फ गुड्स गुड्स। करंट अकाउंट का अदर नेम नहीं होता, बीओटी के अदर नेम। ठीक है सर, हो गया याद, सुन लो। सुनूंगा बेटा, क्यों नहीं सुनूंगा? सचिन सर के शैतान रेडी। जल्दी, मैं फॉर्मूला भूल गया, बलजीत भाई फॉर्मूला भूल गया, शॉर्ट में लिख दे, लिख दे। एक्सपोर्ट गुड्स, इंपोर्ट गुड्स, एम एक्स एक्सएम। शाबाश। नेट एक्सपोर्ट्स भी बोलते हैं, बीओटी 100, एक्सपोर्ट 50, इंपोर्ट निकालना है, एक्स माइनस एम, बीओटी 100, एक्सपोर्ट 50, वहां जाके माइनस हो गया, इंपोर्ट आ गया -50 रुपीस का सिंबल, स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा। बलजीत, हर्षित, राजीव, शिवेंद्र, टेकन, जल्दी मेरे चीतो। टेकन, नेक्स्ट, बीओटी अनफेवरेबल 50, एक्सपोर्ट 100, इंपोर्ट निकालना है। राजीव अनम्यूट, राजीव अनम्यूट जल्दी से। यस सर। बीओ एक्सपोर्ट माइनस, बेटा ये क्या लिखा है? फेवरेबल, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मींस माइनस में, बेटा डेफिसिट माइनस अनफेवरेबल माइनस। ओके राजीव भाई, यस सर। डेफिसिट प्लस अनफेवरेबल माइनस क्या है? तो बेटा बीओटी की वैल्यू कितनी है? -50, अनफेवरेबल अनफेवरेबल अनफेवरेबल, एक्सपोर्ट 100, इंपोर्ट निकालना है, अनफेवरेबल -50, एक्सपोर्ट 100, म्यूट कर ले बेटा, -100, वहां जाके माइनस हो गया, 100 वहां जाके माइनस हो गया, -150, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इंपोर्ट आ गया 150, करोड़ लाख देख लेना, मुझे नहीं आता। चल स्क्रीनशॉट जल्दी मेरे बच्चा, टेकन। बलजीत भाई, राजीव, हर्षित, शिवेंद्र, टेकन। योगे बीओटी, बीओटी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल रिसीट माइनस इंटरनेशनल पेमेंट,
बीओपी सपोज 500, रिसीट 400, पेमेंट निकालनी है। फॉर्मूला आता है हर्षित भाई को, इंटरनेशनल रिसीट माइनस इंटरनेशनल पेमेंट, वैल्यू पुट करेंगे, बीओपी 500, रिसीट 400, पेमेंट पता नहीं, वह जाके माइनस हो गया 100, इंटरनेशनल पेमेंट -100। चल स्क्रीनशॉट ले बेटा, डन बच्चा। को रिप्लाई कहां रह गया? शिवेंद्र राजू डन, हर्षित बलजीत डन, ठीक है बेटा। बीओपी डेफिसिट, इंटरनेशनल रिसीट, इंटरनेशनल पेमेंट, बीओपी इज इक्वल टू रिसीट माइनस पेमेंट। फिर वही, ये क्या लिखा है? डेफिसिट माइनस, है ना बलजीत? अनफेवरेबल माइनस स्पीड स्लो। आपकी आज क्या हो गया? अनफेवरेबल माइनस डेफिसिट माइनस अनफेवरेबल माइनस डेफिसिट माइनस। यस सर, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। तो ये हमारी -400, रिसीट 100, पेमेंट निकालनी है। वहां आके माइनस हो गया 100, वहां आके माइनस हो गया -500, माइनस माइनस कैंसल, 500 इंटरनेशनल पेमेंट्स। चलिए डन। हर्षित शिवेन डन। सर स्क्रीनशॉट लेना है। भाई और क्या करेगा? सर आपने बोला नहीं ना स्क्रीनशॉट। तो कर ले यार, तू पंगे लेता है यार मेरे से बहुत यार, सच में यार। टेकन। जी ठीक है जी। बीओटी बीओपी के न्यूमेरिकल हो गए, बीओटी बीओपी के सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल हो गए। चलिए सर आगे कराओ। क्रेडिट आइटम्स ऑफ बीओपी, डेबिट आइटम ऑफ बीओपी। क्रेडिट डेबिट बेटा, जिन, ये भी अकाउंट्स ही है राजीव भाई, जिन ट्रांजैक्शन से फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी नहीं, फॉरेन करेंसी आएगी क्रेडिट, फॉरेन करेंसी जाएगी डेबिट। ओके बेटा बोलो, इसमें फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी आती है क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज जाएगी डेबिट। ठीक है सर, रेडी। फॉरेक्स, फिर तीसरी बार बोल रहा हूं, डोमेस्टिक करेंसी की बात नहीं हो रही, रुपीस की बात नहीं हो रही, डोमेस्टिक करेंसी रुपीस की बात नहीं हो रही, फॉरेन करेंसी आएगी तो वो क्रेडिट है, फॉरेन करेंसी जाएगी डेबिट है। ठीक है, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, मैं एग्जांपल लिखूंगा, मेरे बच्चे बताएंगे प्लस माइनस। रेडी? बलजीत, हर्षित, राजेश, शिवेन, रेडी? प्लस है माइनस है, ठीक है सर स्टार्ट करो सर। जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं पैसे आते जाते हैं, जल्दी प्लस माइनस, जल्दी। माल बेचा, गांधी आया,
माल बेचा, गांधी आया, चाहे गुड्स चाहे सर्विस। इंपोर्ट करा, गांधी गया, इंपोर्ट करा, गांधी गया। प्लस माइनस लिख रहे हो ना जी सर। एक्सपोर्ट करते हो पैसा आता है प्लस, इंपोर्ट करते हो पैसा जाता है माइनस। राइट रजी, ठीक कह रहा हूं? तो एक्सपोर्ट हमारा क्रेडिट हो गया, इंपोर्ट हमारा डेबिट हो गया। मैं फिर कह रहा हूं राजी भाई, सामान की बात नहीं करनी, पैसे की बात करनी है। ओके राजी भाई, सामान नहीं, गांधी, गांधी। माल बेचा, पैसा आया, क्रेडिट। माल खरीदा, पैसा गया, डेबिट। ठीक है, दोबारा मेरा केस स्टडी, आपका जवाब प्लस माइनस। ठीक है, हमको बाहर से ट्रांसफर्स आए तो प्लस या माइनस है। जल्दी सोच के, ट्रांसफर आए प्लस या माइनस है, जल्दी करो। ट्रांसफर आए प्लस, इंटरनेशनल ट्रांसफर रिसीव्ड दिए, माइनस गिफ्ट दिया, ग्रांट दिया, हेल्प दी, माइनस इंटरनेशनल ट्रांसफर पेड। माल बेचा, पैसे आए, खरीदा, पैसे गए, ट्रांसफर आए, ट्रांसफर गए। सोच के, हमारे देश में अच्छा एक मिनट, रजी भाई नहीं था, तुम थे, बलजीत, हर्षित, शिवेंद्र, वो जो शेयर डिबेंचर वाली इन्वेस्टमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो, डायरेक्ट। जल्दी, शेयर डिबेंचर बॉन्ड वाली इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो या डायरेक्ट? पोर्टफोलियो। शेयर डिबेंचर बॉन्ड पोर्टफोलियो, प्रॉपर्टी खरीदी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। राजीव को भी क्लियर हो गया। शेयर डिबेंचर बॉन्ड पोर्टफोलियो, प्रॉपर्टी खरीदी बेची डायरेक्ट। ठीक है सर। राजीव डाउट है बेटा? राजीव भाई ठीक है, नो। क्रेडिट, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आई, इन्वेस्टमेंट आई अब्रॉड से, हमने इन्वेस्टमेंट करी उन देश में, इन्वेस्टमेंट मेड इन अब्रॉड। एक्सपोर्ट बेचा, पैसे आए, इंपोर्ट खरीदा, पैसे गए, ट्रांसफर आया, ट्रांसफर दिया, इन्वेस्टमेंट आई, पोर्टफोलियो डायरेक्ट के रूप में गई, पोर्टफोलियो डायरेक्ट के रूप में। सोच के, बलजीत, हर्षित, राजेश, शिवेंद्र, सोच के बात करना कैश की। बेटा शिवेंद्र, हमारे सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई, उसने आईएमएफ से रिजर्व निकाल लिया अपने, तो क्रेडिट डेबिट है। सोच के, हमारे आरबीआई ने, हमारे सेंट्रल बैंक ने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से अपने रिजर्व निकाल लिए, तो ये क्रेडिट है डेबिट है? सोचो। बेटा जब मैं रिजर्व निकालूंगा तो पैसा मेरे पास आ गया, क्रेडिट नहीं होगा। क्यों? बलजीत तेरे से मैंने, अब एक मिनट, ठीक कह रहा हूं? राजीव अनम्यूट, राजीव जल्दी, मैं फेल हो रहा हूं। Yes, sir. मैंने आपसे पैसा कुछ ले लिया, मैंने आपके पास लिखवाया था अमानत के रूप में, गिरवी, कुछ भी, तो मैं राजीव से पैसा वापस लूंगा तो क्रेडिट है डेबिट है? मुझे दुश्मन भी नहीं बनाया, क्रेडिट। मुझे नई जिंदगी दी, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। सर लेकिन उससे सर कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी ना अगर रिजर्व निकाल लिया। सर हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की, शिवेंद्र जी। ओके किसकी सर। बात हो रही है? फॉरेन एक्सचेंज।
मैंने आईएमएफ से पैसा निकाला, मेरे देश में आ गया, क्रेडिट। ये जमा कराया, डेबिट, पैसा गया। शिवन क्लियर्ड? यस। विड्रॉ ऑफ रिजर्व फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मेरे पास आ गया और उसको दे दिया, रख ले, मेरे से चला गया। डिपॉजिट ऑफ रिजर्व्स इन आईएमएफ, रिजर्व मांगा, मेरे पास आ गया, रिजर्व जमा करा दिया, पैसा गया। तो ये क्रेडिट आइटम्स, ये डेबिट आइटम्स। स्क्रीनशॉट बेटा। डन। जल्दी। डन बेटा। फिर कह रहा हूं सामान को नहीं देखना हर्षित, पैसे को देखना है। और वो भी कौन सा पैसा? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी देश में आती है क्रेडिट, फॉरेन करेंसी जाती है डेबिट। ठीक है सर, आगे बढ़ो। इज बीओटी ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम? बलजीत आ, बलजीत आ, बलजीत, हाँ जी सर। क्या ये जो एक्सपोर्ट सोच के तुम बाकी सब चुप रहेंगे? बलजीत भाई, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस होता है बीओटी, क्या हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है? नो सर। फेवरेबल अनफेवरेबल भी होता यस सर। है ना? यस जी। सर। तो अच्छा, एक और, बलजीत, हर्षी, रजी, शिवेन, अब मैं जो लाइन यूज कर रहा हूं ये इको बीएसटी दोनों जगह यूज होगी। सुनो बलजीत, किसी स्टेटमेंट को बचाना है, उसके फेवर में बोलना है, तो तू बोलेगा दिस स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, दिस स्टेटमेंट इज डिफेंडेड। गलत तो तू बोलेगा दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। ओके, ओके सर। दोबारा बोलता हूं, बलजीत समझ आया? ये हमेशा ही ऐसे ही हाँ कर दी, नहीं आया ना? देख, नहीं सर। अगर तूने इस लिखा हुआ है इज बीओटी ऑलवेज निकले बढ़िया, आई रिपीट माई लाइन, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, बलजीत भाई, किसी स्टेटमेंट को आपने बचाना है, उसके फेवर में बोलना है, तो आप बोलोगे दिस स्टेटमेंट इज डिफेंडेड। ओके बलजीत? ओके सर। गलत, गलत है ये, तो तू बोलेगा दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। ठीक है, बचाना डिफेंडेड, गलत रिफ्यूटेड। क्या बीओटी हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है? गलत कह रहा है। दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। बीओटी के 3 टाइप सचिन सर ने बताए, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इक्विलिब्रियम, एक्सपोर्ट ज्यादा फेवरेबल और इंपोर्ट ज्यादा अनफेवरेबल। शिविन ठीक है ना बेटा? दिख रहा है? क्या सिर्फ इक्विलिब्रियम है? जल्दी बोलो, क्या सिर्फ हमेशा इक्विलिब्रियम होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होते हैं? नहीं बेटा, कभी एक्सपोर्ट ज्यादा, कभी इंपोर्ट ज्यादा। तो बेटा इक्विलिब्रियम भी टाइप है, फेवरेबल भी अनफेवरेबल भी। बीओटी के 3 टाइप हुए, सिर्फ इक्विलिब्रियम नहीं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, फेवरेबल, इंपोर्ट अनफेवरेबल, सिर्फ इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, तो ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेटमेंट रिफ्यूट है, गलत है। स्क्रीनशॉट। टेकन। ओके बेटा,
अब आराम से समझना, बीओपी क्या हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है? सर आपने बताया अभी, बीओपी इक्विलिब्रियम भी, सरप्लस भी, डेफिसिट भी। वेट, अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे? बीओपी को हमेशा इक्विलिब्रियम में रखना होता है। सरप्लस वो भी गलत, डेफिसिट वो भी गलत। एक मिनट, शिवेंद्र आइयो, शिवेंद्र आइयो, आ गया जी। शिवेंद्र भाई, मैंने कुछ मिलती जुलती बात बताई थी गवर्नमेंट बजट चैप्टर में। चुप रहना शिवेंद्र भाई। शिवेंद्र भाई, मैंने बताया था अगर देश में एक्स्ट्रा पैसा हो तो लोग फजूल खर्च करेंगे, है ना बेटा? यस सर। कम होगा, सारे काम धंधे रुक जाएंगे। यस सर। बात बताई थी ना भाई? अगर शिवेंद्र के पास, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, फजूल खर्च, घूमने फिरने जाएंगे, काम धंधा छोड़ देंगे। छोड़ यार, इतने पैसा हमारे पास है, एक्स्ट्रा फजूल खर्च, कम तो सारे काम धंधे रुक जाएंगे। इसलिए देश में होना चाहिए मॉडरेट, राइट शिवेंद्र? यस सर। तो शिवेंद्र ये देख, सरप्लस गलत है, डेफिसिट गलत है, हमेशा इक्विलिब्रियम में कैसे रखेंगे? सुन, अगर हर्षित हमारे देश के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो हम लोग रखवा देंगे आईएमएफ के पास, डेफिसिट तो ले लेंगे ताकि हमेशा इक्विलिब्रियम रहे। हाँ या ना? ओके, यस सर। किसके पास? आईएमएफ। सर तो ये आईएमएफ इस पे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से छोटा, वर्ल्ड बैंक से छोटा भाई, उसे बोलते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सरप्लस पैसा रखवा देंगे, डेफिसिट ले लेंगे ताकि हमेशा बीओपी, बीओटी नहीं, बड़ा भाई, ब्रॉड वाला, वाइड वाला, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर ये हुआ कि ये जो छोटे वाला है, इक्विलिब्रियम भी, फेवरेबल भी, अनफेवरेबल भी। सुनना फिर रिप्लाई देना। ये जो छोटे वाला भाई है, बीओटी, इक्विलिब्रियम भी, फेवरेबल भी, अनफेवरेबल भी। लेकिन जो ये बीओपी होता है, इसे हमेशा इक्विलिब्रियम में रखना होता है। सरप्लस वो भी गलत, डेफिसिट वो भी गलत। छोटा इक्विलिब्रियम, फेवरेबल, अनफेवरेबल। बड़े वाले को रखना पड़ता है इक्विलिब्रियम में, बैलेंस में। सरप्लस आईएमएफ को रखवा दो, डेफिसिट ले लो आईएमएफ से, रिजर्व, इक्विलिब्रियम रहे। बलजीत क्लियर? हर्षित, राजीव, शिवेंद्र, पूछ, क्लियर बोलो, एरेस करके दोबारा सुनूंगा। क्लियर है? डाउट नहीं है? मेरे को डाउट है। ठीक है जी, मुझे डाउट है। इन द चैट बॉक्स, ये जो छोटे वाला है बीओटी, क्या हमेशा इक्विलिब्रियम, फेवरेबल, अनफेवरेबल, या ऑल थ्री कैन हैपन? जल्दी सोच के, ये जो छोटे वाला है बीओटी, क्या हमेशा इक्विलिब्रियम में, हमेशा फेवरेबल, हमेशा अनइक्विलिब्रियम? नहीं सर, तीनों सिचुएशन हो सकती है। कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर, कभी एक्सपोर्ट ज्यादा, कभी इंपोर्ट ज्यादा। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। These all three possibility can happen. ये जो बड़े वाला होता है, इसको हमेशा किस में रखना चाहिए? बता दो बेटा, मैं भूल चुका हूं ना। बड़े वाले को किस में रखना चाहिए? इक्विलिब्रियम में, बैलेंस्ड। फिर वही बात, देश में ज्यादा पैसा वो भी गलत,
कम, वो भी गलत। अगर सरप्लस बीओपी होगा वो भी ठीक करेंगे, डेफिसिट वो भी ठीक करेंगे। एक्स्ट्रा पैसा तो हम लोग जमा करवा देंगे आईएमएफ के पास, आईएमएफ में रिजर्व ऐड कर देंगे, रिजर्व एडेड टू आईएमएफ। डेफिसिट ले लेंगे, रिजर्व विड्रॉन, रिजर्व विड्रॉन फ्रॉम आईएमएफ। हर्षद अनम्यूट। जी हर्षद आ गया। हर्षद भाई, हर्षद भाई, हर्षद भाई, नहीं आ रही आवाज। चल बलजीत हुआ। बलजीत जी सर। आ गया। सरप्लस Yes, रखवा sir. दिया, डेफिसिट तो ले लिया। हाँ जी सर। बलजीत एक बात बता, सब चुप रहना, सर बलजीत बता रहा है। बलजीत ये जो हम आईएमएफ के पास रखवा रहे हैं, ये डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ? डेबिट। हाँ, क्योंकि गांधी गया, यस। गांधी गया डेबिट आइटम, और ये जो मंगवा रहे हैं क्रेडिट। क्रेडिट आइटम। थैंक यू बेटा। यहां पे गांधी आ रहा है देश से, डेबिट, गांधी आ रहा है देश में, क्रेडिट। नहीं बेटा, आईएमएफ जो है यूएस में है। शिविन इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, सुन ले बेटा शिविन भाई, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड बैंक यूएस, आईएमएफ यूएस, डब्ल्यूटीओ स्विट्जरलैंड, जिनेवा। याद करो तुम चारों। ओके बलजीत, हर्षी, राजीव, शिविन। वर्ल्ड बैंक अमेरिका, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अमेरिका, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये इंडियन इकोनॉमी में आएगा तब पूछूंगा। बीओटी 3, बड़ा भाई हमेशा इक्विलिब्रियम में रखना चाहिए। चल स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा, स्क्रीनशॉट टेकन। टेकन टेकन टेकन। आइए बेटा बलजीत भाई, बस 5 मिनट दे दो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ बीओपी। बीओपी चैप्टर पूरा हो गया, क्या करूं और कुछ नहीं है। ठीक है जी, बस इतना ही है भाई। सर छुट्टी। और तेरी छुट्टी निकालता हूं मैं, रुक जा। पता है तेरी पड़ोसन का फोन आ गया है। हाँ, मेरा मुंह मत खुलवा। हाँ छुट्टी के बच्चे, देख शैतान, देख बेटा, ऑटोनोमस आइटम, अकोमोडेटिंग आइटम्स लर्न करा दूंगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन है बीओपी का, फिर हम लोग करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। शिवेंद्र, ऑटोनोमस आइटम ऑफ बीओपी, अकोमोडेट आइटम, अकोमोडेटिंग आइटम ऑफ बीओपी क्या होती है? सुन बलजीत भाई, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम। इनका मोटिव होता है बीओपी को इक्विलिब्रियम में रखना। क्या मोटिव है? प्रॉफिट मैक्सिमम। एग्जांपल दूंगा, इसका मोटिव है ना बीओपी सरप्लस में हो ना डेफिसिट में हो। एक बताता हूं शिवेन, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अकोमोडेट मींस एडजस्ट। ठीक है, अकोमोडेट, एडजस्ट, ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक, अकोमोडेट, एडजस्ट, ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक। ठीक है सर, प्रॉफिट मोटिव बीओपी को ये रखना, ना ये ना ये।
इसका अदर नेम होता है, इसका अदर नेम होता है अबव द लाइन आइटम, अबव द लाइन आइटम। इसका अदर नेम है बिलो द लाइन आइटम। प्रॉफिट, इक्विलिब्रियम, अबव द लाइन, अदर नेम, बिलो द लाइन, अदर नेम, इंटरनेशनल रिसीट, इंटरनेशनल पेमेंट। पता है ये देख, इक्विलिब्रियम, सरप्लस, डेफिसिट, रिसीट, पेमेंट। ये क्या हुआ? इक्विलिब्रियम, ये सरप्लस, डेफिसिट, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रखेगा। अभी तो सचिन सर ने भाषण दिया, अभी तो नहीं दिया हर्षित भाई, अगर एक्सेस पैसा होगा आईएमएफ में दे दो, डेफिसिट तो ले लो, हाँ या ना, जल्दी बोलो, दिया ना भाषण? यहां पे अगर एक्सेस पैसा है आईएमएफ में रखवा दो, डेफिसिट तो ले लो, ताकि अल्टीमेटली रहे इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, सुनो, सुन रहा हूं बेटा, सुन रहा हूं, सुन रहा हूं। फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ बीओपी, accommodate, adjust, चलिए बलजीत, हर्षित, राजेश, शिवेन तैयार। इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट वेलफेयर। जल्दी, ये जो ऑटोनोमस आइटम्स होती है इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट या जन कल्याण? प्रॉफिट, प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव। एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो प्रॉफिट के लिए, ठीक कह रहा हूं? हमारे यहां पे अमेजन आया, गूगल आया, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, हमारी रिलायंस बाहर गई, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। और इसका एम है बीओपी को किस में रखना? सरप्लस, डेफिसिट, इक्विलिब्रियम। जल्दी, भूल गया, इसका एम क्या है? बीओपी हमेशा क्या रहे? इक्विलिब्रियम। थैंक यू। इसका अदर नेम क्या होता है? अबव द लाइन, बिलो द लाइन है शिवन भाई। अदर नेम क्या होता है? अबव द लाइन, बिलो द लाइन, अबव द लाइन, अबव द लाइन आइटम्स, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन आइटम्स, इंटरनेशनल रिसीट, इंटरनेशनल पेमेंट, इंटरनेशनल रिसीट, इंटरनेशनल पेमेंट, इंटरनेशनल रिसीट, इंटरनेशनल पेमेंट। इससे क्या बोलूं? सरप्लस, डेफिसिट, इक्विलिब्रियम। राजीव भाई को आता, मुझे नहीं आता। जब रिसीट ज्यादा होती है कमाई ज्यादा होती है सर, जब रिसीट ज्यादा है सरप्लस, पेमेंट ज्यादा है डेफिसिट, बराबर इक्विलिब्रियम। सरप्लस होगा आईएमएफ को दो, सरप्लस है रिजर्व टू आईएमएफ, डेफिसिट वापस मांग लो, हमारे पास है, क्यों नहीं देगा? लर्न कर ले, स्क्रीनशॉट नहीं। प्रॉफिट मोटिव, वेलफेयर नहीं,
इक्विलिब्रियम, मोटिव, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, 3 पॉसिबिलिटी, 1 पॉसिबिलिटी, सरप्लस, डेफिसिट, इक्विलिब्रियम, सिर्फ एक 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 एक, दैट इज इक्विलिब्रियम। स्क्रीनशॉट जल्दी, शिवेन भाई, रजी भाई, हर्षित, बलजीत, टेकन ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग आइटम्स डिफरेंस। डन बेटा, डन। तो प्यारे शैतानों, 2 क्लासेस में पूरा हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, बीओपी चैप्टर पूरा हो गया। परसों करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, सेल परचेज ऑफ पोर्टफोलियो इज इंक्लूड नेशनल इनकम नॉट। शिविन भाई, शेयर डिबेंचर बॉन्ड का खरीदना बेचना नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि पैसे का लेन देन होता है, कोई गुड सर्विस नहीं बनती। शिवन जी कह रहा हूं बेटा, शिवन जी, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे बेचे, पैसे का लेन देन हो रहा है, क्या कोई सामान बना, सर्विस बना, जीडीपी बना? हाँ, क्योंकि शेयर खरीदने बेचने में पैसे का लेन देन होता है, कोई गुड्स सर्विस नहीं बनती, जीडीपी नहीं बनती, इसलिए नेशनल इनकम नहीं लेते। ओके शिवन भाई? सर जी भाई, सर इस चैप्टर के एमसीक्यू भेज देना। पक्का डियर, पक्का पक्का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं बता दिया, कल एक क्लास, आज सेकंड क्लास हमारा पूरा हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्लास में छुट्टी मत करना, बड़ा लॉजिकल करवाऊंगा, लास्ट चैप्टर 12th चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है सर, बाय बाय। शिविन भाई, बलजीत, हर्षित, रजी, बाय बेटा।